Hey everyone, this is Gaurav Tiwari and welcome to my YouTube channel. So, this channel is going to be all about fitness and nutrition. I'll try to make some great quality and science backed fitness content on this channel, and also I'll try to bust some prevalent myths that are going on fitness industry these days. So, make sure you like the video and subscribe the channel and hit that bell icon so that आपसे कोई भी future update miss ना हो. सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड इट इज गोइंग टू बी अबाउट माई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हाउ आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस इन 7 months टाइम एंड हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर फिजिक टू. सो किसी भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है. द फर्स्ट वन इज योर न्यूट्रिशन. आप दिन भर में क्या खा रहे हो, आप कितना खा रहे हो. सो बेसिकली योर ओवरऑल डाइट, आपकी डाइट क्या है दिन भर की. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज योर एक्टिविटी लेवल्स. आप क्या वर्कआउट कर रहे हो, आप किस टाइप का वर्कआउट कर रहे हो, आप कितना एक्टिव रह रहे हो दिन भर में. आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो या फिर किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो. तो ओवरऑल आप कितना एक्टिव हो दिन भर में वो मैटर करता है. एंड द थर्ड वन इज योर रिकवरी प्रोसेस. आप रिकवर कितना अच्छे से कर रहे हो आफ्टर द डेज वर्क. लाइक आप कितना घंटा सो रहे हो दिन भर में या फिर एक्टिव रिकवरी भी कर रहे हो तो आप किस टाइप का एक्टिव रिकवरी कर रहे हो. So we'll be discussing these 3 points today in detail, that how these 3 factors affect your physical transformation. But उससे पहले आज का workout complete कर लेते हैं and it's going to be an arms workout today. So let's go. So as you can see, this is my workout space. काफी confined जगह है, but you got to make the best out of whatever you got, right?
सो ये था मेरा बेसिक आर्म्स वर्कआउट घर पे, जो कि आजकल मैं लॉकडाउन में कर रहा हूँ विद दीज लिमिटेड रिसोर्सेस, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक होम वर्कआउट सीरीज जिसमें मैं बता सकूँ कि आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अगर आपके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है और जिम्स आपके यहाँ भी बंद है. सो फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू दोज 3 पॉइंट्स जो आपको किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा. So our point number 1 was nutrition, and this is the base for any kind of transformation you want to do. So nutrition समझने के लिए आपको basic nutrition समझने के लिए आपको 2 terms जानना बहुत ज़रूरी है. The first one is calories. Calories क्या होती हैं? And the second one is macronutrients. Macronutrients को हम लोग short में macros भी बोलते हैं. So इन दोनों terms को आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानना है. तो शुरू करते हैं कैलोरीज के साथ. तो कैलोरीज क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स? हमारी बॉडी को डेली फंक्शन करने के लिए एनर्जी लगती है, राइट? अगर आप चल रहे हो, फिर रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, इवन अगर आप पूरा दिन रेस्ट भी कर रहे हो तो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, राइट? तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए रहती है बॉडी को. तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खा रहे हैं उससे मिलती है. तो अब इस एनर्जी को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट होना चाहिए, राइट? क्योंकि हर चीज़ का यूनिट होता है मेजर करने के लिए. तो अब इस एनर्जी को जो हम मेजर करते हैं तो उस यूनिट को कैलोरीज बोलते हैं. सो इन सिंपल वर्ड्स, कैलोरीज इज इक्वल टू एनर्जी, दैट्स इट. तो अब क्या होता है कि सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, राइट? मतलब आपकी अलग होगी, आपकी दोस्त की अलग होगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स की अलग होगी. तो सबकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी अलग होती है. तो यहाँ पे एक और टर्म आता है मेंटेनेंस कैलोरीज, ठीक है? तो मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं कि आप अगर इतने कैलोरीज खा रहे हो दिन भर में तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, सिर्फ स्टैग्नेंट रहेगा आपका वेट, ठीक है? लाइक मेरा मान लो 2000 कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी है, तो मैं 2000 कैलोरी अगर खा रहा हूँ हफ्ते भर, महीने भर, तो मेरा वेट अगर 75 है तो 75 ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा. तो एज सिंपल एज दैट. तो अब लॉजिकल सा बात है कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा, और अगर आपको मसल गेन करना है या फिर वेट गेन करना है तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना पड़ेगा. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे कि अपना डाइट प्लान कैसे बनाना है अराउंड मेंटेनेंस कैलोरीज जान के. बट अभी के लिए बस इतना समझ लो, कैलोरीज क्या समझ में आ गया और मेंटेनेंस कैलोरीज क्या समझ में आ गया, राइट? तो ठीक है, तो अब समझते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना उसमें 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट? तो नाम से ही स्पेसिफाइड है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए रहता है, एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहता है, ठीक है? और हमें जितनी भी कैलोरीज मिलती हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से ही मिलती हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कोई कैलोरीज नहीं होती है, ठीक है? तो अब हम लोग फोकस करेंगे अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे. तो जो मैंने 3 टाइप बताया मैक्रोस के, वो होते हैं प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स. तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होते हैं, एंड 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होते हैं, ठीक है? तो अब आपको कैलोरीज एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है? कैलोरीज क्या होते हैं? जो भी हमें एनर्जी मिलती है खाने से उसको कैलोरीज बोलते हैं. एंड मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है? वो कैलोरी जिसपे हमारा वजन ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो कम खाना है, वेट गेन करना है तो ज़्यादा खाना है अपने मेंटेनेंस कैलोरी से, ठीक है? और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 टाइप के, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, जिनमें कैलोरीज बता दिए मैंने कितने कितने होते हैं. तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे अपना डाइट प्लान खुद आप बना सकते हो किसी भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है? सो अब आते हैं एक्टिविटी लेवल्स पे. तो एक्टिविटी लेवल से मेरा मतलब है कि आप दिन भर में क्या कर रहे हो ऐसा वो कैलोरीज बर्न करने के लिए जो आप इनटेक कर रहे हो खाने के थ्रू, ठीक है? आप जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, या फिर किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो घर पे, या फिर जिम में जाके, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो. तो आप किसी भी चीज़ में इंक्लूड हो सकते हो, लेकिन यू नीड टू बर्न दोज कैलोरीज दैट यू आर ईटिंग. तभी आपकी बॉडी जो है वो, अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो तो आपकी बॉडी बर्न करेगी एंड यू विल बी इन अ डेफिसिट, ठीक है? या फिर आपको अगर वेट गेन भी करना है तो इट्स
रियली इम्पोर्टेंट टू ट्रेन योर बॉडी अकॉर्डिंगली, ताकि आप थोड़ा तो स्ट्रेंथ हो बॉडी में। अगर आप वेट गेन भी कर रहे हो और स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो अगर इफ यू आर समवन हु इज नॉट इनटू वेट ट्रेनिंग, तो आई हाईली रेकमेंड कि आप किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड करो, या तो बॉडी वेट हो या तो फिर एक्सटर्नल हो, जैसे वेट ट्रेनिंग कर सकते हो आप जिम में जाके, ठीक है। इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉरएवर। तो ये हो गया एक्टिविटी लेवल्स, आप अपने कैलोरीज बर्न कैसे कर रहे हो थ्रू आउट द डे। एंड द लास्ट वन इज रिकवरी, ठीक है। तो आप रिकवर कैसे कर रहे हो दिन भर के काम के बाद, ठीक है। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप 6 to 8 आवर्स का साउंड स्लीप लो, ठीक है। इफ यू आर टू बिजी विद योर वर्क तो 6 घंटे भी चलेंगे, बट वो बिना डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिकवर कर पाए। क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तभी आपकी बॉडी रिकवरी का काम चालू करती है। जो भी आपने दिन भर में मेहनत करी है, जो भी आपके मसल टिश्यूज टूटे हैं, तो उनको रिकवर करने का काम जब आप सो रहे होते तभी करती है आपकी बॉडी। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि 6 hours of sleep is needed for everyone, ठीक है। So these were the 3 points that you need to focus to do any kind of physical transformation, चाहे वो फैट लॉस हो या वेट गेन हो, किसी भी टाइप का आपको बस यही 3 पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपना डाइट प्लान कैसे डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, एंड कौन कौन सा फूड को आपको इंक्लूड करना है। अगर आप फैट लॉस पे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपको वेट गेन करना है तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली आंसर दोस। एंड अगेन डू मेक sure to like and subscribe the channel, and thank you very much.